हेलो दोस्तों, सुप्रभात। पिछली वीडियो में हमने आपको छंद की गणना के नियम आपको बताए थे। अब हम इस वीडियो में दोहा के उदाहरण सहित मात्राएं आपको बता रहे हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 और मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु यानी कि छोटी मात्रा और कभी कभी उसमें तुक भी होती है और कभी नहीं होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर दोहा के अंत में तुक आए अथवा ना आए। तो तुक का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण है ये रहीमदास जी का कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबेरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण के पहली पंक्ति में आया, बाद में जैसे कि बिन पानी सब सून, और लास्ट की पंक्ति में आया मोती मानुष चून। सून और चून ये हुई आपकी तुकबंदी, इसको तुक कहते हैं। अब उदाहरण हम आपको बता रहे हैं हनुमान चालीसा का। वैसे भी सभी बच्चों को ये आना चाहिए। कुछ चालीसा और कुछ दोहे आपको आने ही चाहिए। रामायण में तो बहुत ही हैं और कुछ सभी को याद होने चाहिए। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये हनुमान चालीसा शुरू होने से पहले दोहा आता है, इसलिए हमने इस उदाहरण को आपके सामने रखा हुआ है कि लाल, और लाल में 2 मात्राएं आई। बड़ा ला है आगे तो दीर्घ आया यानी गुरु, जिसको एस से चिन्हित करते हैं, और छोटा ला आया तो उसमें 1 मात्रा यानी जिसको डंडा से चिन्हित करते हैं, उसको लघु बोलते हैं। तो ये मात्राएं हुई। अब देह आया, दा में 1 ही मात्रा है तो उसमें गुरु लगाया, और हा छोटा है तो उसमें 1 मात्रा आई। अब आया लाली, ला बड़ा है और इधर भी ला में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए दोनों इन अक्षरों में हम दीर्घ से गुरु से यानी चिन्हित करेंगे। दोनों में एस आएगा जिसको गुरु बोलते हैं। लसे छोटा ला है और सा में 1 की मात्रा है तो ला में 1 मात्रा डंडा से चिन्हित करेंगे, और सा आया, सा में 1 की मात्रा है तो उसको गुरु लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब हम सभी मात्राओं को इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपको यहाँ पर 13 मात्राएं आएंगी, क्योंकि यह पहली पंक्ति है दोहा की। दूसरी पंक्ति में अरुधर लाल लंगूर, अरु आ हमारा छोटा है और रा भी छोटा है, तो इसमें दोनों ही डंडा आएंगे यानी छोटी ही मात्रा आएंगी जिनको लघु कहते हैं। धर में ये भी छोटे हैं, लघु मात्रा आएगी, 2 डंडे आएंगे। लाल में ला बड़ा है तो इसमें दीर्घ आएगा यानी गुरु लगाएंगे, और ये ला छोटा है तो इसमें छोटी मात्रा आएगी, लघु आएगी, 1 मात्रा मानी जाएगी। लंगूर में बताया था कि ला में अब बिंदी है पर ला उच्चारण में कम समय ले रहा है, इसलिए इसमें 1 मात्रा लगेगी जिसको डंडा से चिन्हित करेंगे। और लंगूर गा में बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें दीर्घ आएगा, गुरु लगाएंगे यानी कि 2 मात्रा, और छोटा रा आया तो फिर लघु आई, 1 मात्रा आया। अब हम इन सभी मात्राओं को जोड़ेंगे। दूसरी पंक्ति है ये, तो इसमें 11 मात्राएं आपके आई। अब इसी तरह तीसरी लाइन में आपके 13 मात्रा आएंगी और चौथी लाइन में आपको 11 मात्रा आएंगी। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हुई, और दूसरे और चौथी पंक्ति में यानी चरण में आपको 11 मात्राएं आई। अगला उदाहरण है आपका, इसी तरह आप कोई भी दोहा आप कहीं कभी आप
लिख सकते हैं। मात्राएं बनाना बस आपको आना चाहिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। इसमें भी दोहा ही है। तो पहली पंक्ति में आपके इसमें 13 मात्राएं आई। जैसे पवन लिखा है, पवन में सब छोटे हैं ये अक्षर, तो छोटी मात्राएं यानी लघु लगाया गया, जिनको डंडे से चिन्हित किया गया। 3 मात्राएं आई। तनय, तनय भी छोटा है आपका, लघु आएंगे सब में, एक एक मात्रा आएगी यानी कि तनय। संकट में सा में ऊपर बिंदी है, इसको एस से चिन्हित करेंगे, दीर्घ लगाएं यानी गुरु, 2 मात्रा आएंगी। अब कट का छोटा है, टा छोटा, इसमें एक एक मात्रा आएंगी। हरन ये भी छोटे अक्षर हैं, इनमें एक एक मात्राएं आएंगी। जब हम सबको गिनेंगे तो आपको 13 मात्राएं आएंगी। मंगल मूर्ति रूप, मंगल में ऊपर बिंदी है, एस यानी दीर्घ आएगा। अग्गा और ला में एक एक मात्राएं आएंगी। मूर्ति, माँ में बड़े ऊ की मात्रा है, दीर्घ आएगा, इसमें गुरु लगेगा एस। रा और छोटी ती छोटी है, तो इसमें एक एक मात्राएं आएंगी। रूप, यहाँ पर रा में बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें दीर्घ आएगा, गुरु लगेगा यानी 2 मात्रा लगेंगी। अब पा छोटा है, 1 मात्रा। अब हम सबको इनको गिनेंगे तो आपको 11 मात्राएं आएंगी। और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। राम लखन ये आपकी तीसरी पंक्ति हुई, और चौथी पंक्ति हुई आपकी हृदय बसहु सुर भूप। इस तरह से पहली पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं आएंगी बराबर से, और दूसरे और चौथी पंक्ति में आपको 11 मात्राएं आएंगी। इस तरह से आप कोई भी दोहा आप बना सकते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें भी रहीमन मात्राएं आएंगी, सब छोटे अक्षर हैं इसमें, तो 4 मात्राएं आएंगी, लघु लगेंगे। पानी, पा बड़ा है, ना बड़ा है, ना में बड़ी की मात्रा है, तो दोनों को दीर्घ से हम चिन्हित करेंगे। गुरु से राखिए, रा बड़ा है और खी छोटी है, ये में मात्रा लगी है, तो बड़े रा में आपको दीर्घ लगेगा, गुरु लगेगा। खा में छोटी मात्रा आएगी, और या में मात्रा लगी हुई ए की, इसको दीर्घ से चिन्हित करेंगे यानी 2 मात्रा आएंगी। बिन, बा और ना दोनों छोटे हैं, इसमें एक एक मात्रा आएंगी डंडा से। और पानी, दोनों ही बड़े अक्षर हैं ये इनमें, तो इनमें दीर्घ आएगा, दोनों में ही गुरु लगेगा। सब छोटा है यानी एक एक मात्रा आएंगी। सून में सा में बड़े ऊ की मात्रा है, तो यानी 2 मात्रा लगेंगी, दीर्घ लगेगा। अन्ना छोटा है तो 1 मात्रा आएगी। इसी तरह पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं आएंगी। दूसरी और चौथी पंक्ति में आपके 11 मात्रा आएंगी। इस तरह से आप कोई भी अपना सरल दोहा आप बना सकते हैं। रामायण का या और भी कवियों के कोई भी आप जो है दोहे इस तरह से मात्राओं से आप चिन्हित कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आशा है कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे नियम और ये मात्राएं बनाने का आप लोग जो है सीखिए कि कभी भी आपको भूले नहीं। और हमेशा, और आपको यदि ये जानना है कि ये दोहा है कि सोरठा है, तो इस तरह से आप इसमें जो है रफ करके भी आप बहुत जल्दी इनमें मात्राओं से आप पहचान कर लेंगे। अगले वीडियो में हम आपको सोरठा बनाने के नियम आपको बताएंगे।